हेलो दोस्तों, बेपरवाह ज़िंदगी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अजनबी दोस्त एक बार फिर से अपने जीवन के कुछ अनुभवों को आपके साथ साझा करने आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इन अनुभवों से खुद को कोरिलेट करेंगे और जो अभी तक आप जीवन में सतत रूप से गलतियाँ करते चले आ रहे हैं उनसे किसी न किसी तरीके से निजात पाने की कोशिश करेंगे। मैं सब मिलाकर आपके अच्छे होने का कामना करता हूँ और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा। कई बार जब आप अपने जीवन के संघर्ष के फेज़ में होते हो तो हर दिन हर पल आपको ऐसा महसूस होता है कि दुनिया आपसे बहुत आगे जा रही है और हर दिन हमें खुद से मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। ये आप अक्सर महसूस करते होंगे कि जब भी आप संघर्ष के जो पल होते हैं वो बहुत ही कठिन होते हैं और हर दिन लगता है कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आप उतने ही तेज़ी से पीछे छूट रहे हो। हर दिन किसी के सफल होने का न्यूज़ सुनाई देता है अगल बगल कि कोई ये हो गया, कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी की शादी हो गई तो किसी को बच्चे हो गए और आप अभी अपने जीवन के संघर्ष की अवस्था में हो। आपका कुछ भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसा जवाब है? ये चीज़ें देखिए वो महसूस कर पाता है जो इन सब चीज़ों से होकर गुजरता है। मैं कभी भी कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाता हूँ या कंटिन्यू ये संवाद का प्रोग्राम जो रहता है ये नहीं कर पाता हूँ क्योंकि हर दिन जीवन में हालांकि सीखने को हर दिन कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन अब हर दिन कुछ ऐसा कंटेंट नहीं होता कि जिससे जो अंदर तक एकदम हिला के रख दे। तो ऐसा हफ्ते 10 दिन 20 दिन में महीने में एक बार होता है। जब ये चीज़ें मिलती हैं तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ और अपने जीवन के जो भी छोटे मोटे अनुभव होते हैं वो आपसे साझा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जीवन बड़ी ही बेईमान किस्म की होती है, इससे कैसे ईमानदारी से आगे निकला जाए और ख्वाहिशें इतनी होती चली जा रही हैं और पूरी एक भी नहीं हो रही हैं, तो कैसे टैकल किया जाए इन सब चीज़ों को? कुछ आप बताइए, कुछ हम बताएं। मुझे तो कई बार इन सब चीज़ों का कोई सलूशन ही नहीं समझ में आता। ऐसा लगता है कि सब प्रभु की इच्छा है और वही कुछ करवाना चाहते होंगे, इसलिए अभी तक संघर्ष के मार्ग पे लेके चल रहे हैं। हो सकता है डेस्टिनेशन बहुत ही खूबसूरत हो, इस उम्मीद पे हम लोग कंकरीले और पथरीले ज़मीन पे चल रहे हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और हम लोग सफ़र करते चले आ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी तक जो भी लाइफ से या अभी तक जो भी सीखा है, मैं तो यही मान रहा हूँ कि कई बार जब हम किसी नदी में नाव पे बैठे रहते हैं, हालांकि मुझे समंदर में बैठने का अनुभव नहीं है, मैं गंगा नदी में ही नाव पे चला हूँ, तो उस छोटे के अनुभव से मैं ये समझा हूँ कि कई बार जब हम नाव पे बैठे रहते हैं, अगर धारा की प्रवाह के विपरीत दिशा में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, मंजिल बहुत मुश्किल से मिलती है। तो और अगर वही धारा के प्रवाह की दिशा में चलेंगे तो मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि नियति को समझिए। प्रभु आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आप विचार करेंगे तो ज़रूर आपको दिखेगा। और बस उनके ऊपर सब कुछ छोड़ के अपने कर्म को करिए, क्योंकि इस भवसागर से वही पार लगा सकते हैं।
हमारे बस में तो अब नहीं कुछ रह गया है। मैं भी खुद से संघर्ष करते करते कभी कभी बहुत थक जाता हूँ। समझ में नहीं आता कि चीज़ें कैसे सब कुछ सही होंगी। हर दिन किसी के अच्छा होने का न्यूज़ मिलता है। हालांकि उनके अच्छेपन से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हमें अपने असफलताओं से बड़ी एक तरह से तकलीफ़, एक चिढ़ सी हो गई है। हर जगह असफलता, हर जगह असफलता। अब ऐसा लगता है कि जब कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें न मिले तो एक बार बड़ी चीज़ें करके देखिए। शायद प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा सोचे होंगे। उन्होंने छोटा आपके लिए बनाया ही नहीं होगा। देखिए, कई बार जब कोई धागा उलझ जाता है तो अगर हम जिस सिरे को पकड़े रहते हैं उधर से खोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो कई बार हम क्या करते हैं, उल्टा खोलते हैं। तो कई बार जैसे लोग कहते हैं ना कि छोटे छोटे कामों से बड़े काम होते हैं, तो हाँ चलिए कुछ उल्टा सोचते हैं कि चलिए कुछ बड़ा करते हैं, छोटा अपने आप हो जाएगा। बस मैं आप लोगों से कुछ देर के लिए, कुछ चंद पल के लिए जोड़ना चाहता हूँ। मुझे ये पता नहीं है कि आप मेरे वीडियोस को, आप मेरी बातों को पसंद करते हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत चमक धमक वाली है। यहाँ 5 मिनट में लोगों को बिलियनियर और मिलियनियर बनाया जाता है। अरबपति, करोड़पति बनते हैं लोग। मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है भाइयों, और ना ही मेरे पास कुछ भी ऐसा कोई तरकीब है जो मैं आपको बता दूं और आप उससे बहुत अच्छे से आगे निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर वो मेरे पास होता तो मैं खुद बढ़ जाता। मैं तो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि कई बार हमारे मन पे इतना बड़ा बोझ हो जाता है और हम उन बातों को किसी से कह नहीं पाते हैं। तब मैं यहाँ पे एक अनजान संवाद का प्रयास किया हूँ कि जहाँ पे आप बोलिए, मुझसे कहिए, मैं आपसे कहूँ। ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ। कोई किसी को जज नहीं करेगा कि अरे भाई अभी तू यहीं चल रहा है, मैं देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बस छोटी छोटी बातें हैं और इन बातों में ही ज़िंदगी है, वरना सब कुछ बेईमानी है। हम लोग हर दिन खुद से, अपनी लाइफ से बेईमानी करते चले आ रहे हैं, तभी आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि ढूंढते हैं कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए कि जो मेरी ज़िंदगी बदल दे। देखिए, ऐसा फेरी टेल्स में होते हैं कि एक राजा आया और कोई रानी आई, राजकुमारी आई। ये हम लोगों के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत ही अनप्रोफेशनल और बिल्कुल अनकॉमन टाइप का क्वेश्चन है कि ऐसा हमारे लाइफ में नहीं होगा। हमें अपने लाइफ के करता धरता है। बस प्रभु से आस्था रखिए, वही इस भवसागर से पार लगा पाएंगे, वरना हमारे और आपके बस में कुछ है नहीं। हम लोग तो यहाँ पे बस रंगमंच के कठपुतली हैं, अपने अपने भूमिका को निभा रहे हैं, अपने अपने जो भी हमें प्रभु ने जो भी स्क्रिप्ट लिख के दिया है उसी को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ है नहीं दोस्तों। बस जिस दिन जीवन का सार समझ में आएगा उस दिन सारी व्यथा और सारे कष्ट और सब कुछ खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बस मैं चाहता हूँ कि जीवन का सार और वो खुद से समझ में आए, वो मैं या किसी स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा ना समझ में आए आपको,
वो आपको खुद से कोरिलेट हो। मैं तो बस खाली जिस मार्ग पे चला हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे तरह जितने लोग भटके हैं उनको इस मार्ग पे ले आऊँ कि भाई यही अंतिम है, यहीं से जो मिलना होगा वही मिलेगा, बाकी कुछ है नहीं जीवन में। आप, हम और हमारे जैसे से बहुत सारे लोग हैं जो आज असफलता के अंधकार में एकदम कहीं कोने में छिप के बैठे हुए हैं। मैं उस कोने से उनको निकालना चाहता हूँ और इतना विलम्ब हो चुका है कि जितनी ज़रूरत उनको मेरी है उतनी ही ज़रूरत मुझे उनकी है। आज मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों को चीज़ें कम पसंद आती हैं। आज की दुनिया बड़ी ही प्रैक्टिकल है। वो 30 सेकंड का वीडियो देखते हैं, इसमें लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उसको अपने आप से करते हैं और पूरे दिन दुखी रहते हैं। को अपने लाइफ के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलने देते हैं। आप भी कुछ सोचिए और मैं भी कुछ सोचता हूँ। सब मिला के मोटी मोटी बात ये है कि सब कुछ आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, जिसको भी मानते हैं, व्हाटएवर, जो भी आपके लिए है, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई संत महात्मा, आप जिसको भी मानते हैं, बस इतना सोचिए कि अब उन्हीं के शरण में जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली रूप से वहाँ जाएं, मानसिक रूप से, क्योंकि मन के हारे जीत है और मन के हारे हार। आप वहाँ पहुँच जाइए मानसिक रूप से कि प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने सारे कुकर्म और सारे अच्छे कर्म उन्हीं को समर्पित करिए। वो खुद डिसीजन लेंगे। ज़रूर कोई न कोई खूबसूरत रास्ता आपके लिए, हमारे लिए ज़रूर देखे होंगे बस। और वहाँ एक खूबसूरत सी मंजिल होगी। बस इस उम्मीद से एक बार फिर से उठिए, फिर से प्रयास करिए। गिरेंगे, बेशक गिरेंगे, हो सकता है मंजिल ना मिले, तजर्बा मिले। कई बार तजर्बे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी हर दिन तजर्बा मिल रहा है जीवन में। क्या करेंगे इतना तजर्बा लेके? तो हर दिन मिलता रहता है। चलिए फिर से ले लीजिएगा, फिर कोशिश करिएगा। कभी ऐसा होगा कि तजर्बा नहीं मिलेगा और मंजिल मिल जाएगी। बस उस पल की खुशी में महसूस करके आज अपने वर्तमान को अच्छे से एंजॉय करिए। लाइफ को चंद पल के लिए ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे दिन हंसिए गाइए खेलिए, क्योंकि दुख तो अपार है। तो उस अपार दुख में चंद पल के लिए खुश रहना सीखिए और आगे बढ़िए। यही कामना करता हूँ खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि बातें कई दिन की होती हैं, बहुत अंदर तक की बातें होती हैं जो मन की गहराइयों से, कह सकते हैं आत्मा से बातें निकल रही हैं। क्योंकि दुख होता है ना कि भाई एकदम अथाह पीड़ा है, तो उस अथाह पीड़ा को कैसे क्या किया जाए। तो उस पीड़े को दूर करने के लिए बस एकमात्र उपाय है ये कि किसी से भी उम्मीद मत रखिए। रखना है तो जिसने इस दुनिया में भेजा है, जो करता धरता है, उससे रखिए। उसके अलावा कुछ वक्त मिले तो खुद से रखिए, फिर लोगों के पास जाइएगा। अदरवाइज सबसे पहले अगर लोगों के पास जाएंगे तो वो निराश ही करेंगे, आगे तो नहीं बढ़ने देंगे।
क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है भारत की, सब आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे उनकी सेवा करने के लिए कौन होगा। चलिए, बातें बहुत है अभी मन में, मैं कह नहीं पाऊँगा क्योंकि आज थोड़ा सा मन अशांत है, और अशांत होने के मन का कारण भी मैं ही हूँ। संवाद का प्रयास तो बहुत करना चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन बहुत चीज़ें रह जाती हैं जीवन में, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। सब किसी न किसी अधूरेपन के साथ जी रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। कोई कभी पूरा हो ही नहीं पाया और मैं भी नहीं हो पाऊँगा लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ जीवन का। जो भी अच्छा बुरा है, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जीवन से सीखूं, कुछ अपने अनुभवों को लोगों से साझा करूं, ताकि जितनी देर मैं भटका हूँ उतनी देर कोई और ना भटके। हम सब ये बातें कैसे, कब, कहाँ एक दूसरे से मिल के कहेंगे, कोई नहीं जानता है। अपने इस लाइफ के इस फेज को, इस जो सिचुएशन जो चल रही है, पहले उससे निकला जाए, फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करेंगे। देखिए, मेरे लिए कभी ये मायने नहीं रखता कि आप कितने सफल अथवा असफल होके आ रहे हैं मेरे पास, या मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं बस एक दूसरे से हम लोग प्रेम और आत्मीयता से मिले और एकदम अलग बॉन्डिंग रहे जीवन का, जहाँ पे कुछ भी यार, मतलब ऊब गया हूँ यार इन सब चीज़ों से एकदम, कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रेस चल रही है, कोई आराम ही नहीं करना चाहता है। अरे सो जाऊंगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। कोई आईएएस के लिए दौड़ रहा है, कोई पीसीएस के लिए दौड़ रहा है, कोई ग्रुप सी, कोई ग्रुप डी, कोई कुछ ग्रुप ई, पता नहीं किसके लिए लोग दौड़ रहे हैं। कोई कॉलेज के लिए दौड़ रहा है तो कोई स्कूल के लिए दौड़ रहा है, कोई 2 रोटी के लिए दौड़ रहा है, सब दौड़ रहे हैं, पता नहीं किससे दौड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि। और उसी रेस में हम लोग भी दौड़ना शुरू कर दिए, हम लोग भी दौड़ रहे हैं उसी रेस में। थोड़ा समझदार हुए, भाई दौड़ना है यार, कोई कह दिया दौड़ो नहीं तो पीछे हो जाओगे, वो देखो वो बहुत आगे जा रहा है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसने गाड़ी ले ली, उसने शादी कर ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, और आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हर दिन कुछ न कुछ चल रहा है। मेरी इन बातों को प्लीज़ बड़े ही आराम से सुनिएगा। जब तक आप इन बातों को बहुत आराम से नहीं सुनेंगे, आप मुझसे, और अगर आप मुझ में से एक होंगे तो आप खुद को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक कवि पता नहीं कहाँ से जाके कविता बनाता है, उसी तरह एक अनुभवी इंसान अपने जीवन के किन किन अनुभवों को साझा करता है, उसके साथ क्या क्या बीती है, क्या क्या हुआ है, वो हर पल क्या क्या महसूस कर रहा है, वो बहुत मायने रखता है। कि मेरे लिए ये टास्क नहीं रहता है कि मैं सुबह या रात को चलूँ वीडियो बना के डाल दूँ, मेरे पास ये टास्क ही नहीं है। मेरे पास जब मेरा मन करता है कि मेरे पास बातें होती हैं आपसे करने के लिए, तब मैं आपके समक्ष उपस्थित होना चाहता हूँ। खैर, मेरी बातें बहुत स्लो रहती हैं, तो अगर आपको
थोड़ा सा भी वन हो तो प्लीज़ उसको 1.5 या 2x पे भी आप सुन सकते हैं, लेकिन मिड में मत छोड़िएगा। मिड में छोड़ने से चीज़ें मिड में छूट जाएंगी। मैं विवेक बिंद्रा या सोनू शर्मा नहीं हूँ कि आपको आज ही के दिन करोड़पति बना दूंगा, आज ही के दिन आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं एकदम सिंपल साधारण सा इंसान हूँ, आपकी तरह मैं भी परेशान हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुभवों से जो ईश्वर ने या जो समय ने या जो आसपास की सोसाइटी ने मुझे सिखाया है, मैं उसको आपसे शेयर करूं। आप जिन चीज़ों में मैं उलझा हूं, अब उलझ के बाहर निकल रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप भी उन सब चीज़ों में उलझें। ये मेरी इन बातों को बहुत ही आराम से सुनिएगा ज़रूर पूरा। थोड़ा वक्त लगेगा मुझसे कनेक्ट होने में, लेकिन एक बार आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे तो हर दिन इंतज़ार करोगे कि नहीं क्या बात है, अभी तक कुछ बातें नहीं हुई, कुछ वीडियोस नहीं आए। बहुत कुछ कहना रहता है आप लोगों से, मन इतना व्यथित हो जाता है कभी कभी कि खुद को देखने का मन नहीं करता कि साला चल क्या रहा है अपने साथ, अभी तक क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, कौन सा पाप कर दिए, कौन सा गलती कर दी है कि जो अभी तक चीज़ें अपने ट्रैक पे नहीं आई हैं। लाइफ ऐसा चल लग रहा है कि जीवन एक रेल है और रेलगाड़ी है और वो अपने ट्रैक से बहुत दूर जाके कहीं खेतों में चल रही है। उसको अपने ट्रैक पे आने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये दुनिया है, प्रभु की लीला है। आप उनके ऊपर विश्वास रखिए, मैं भी रख रहा हूँ। हो सकता है कोई ऐसा क्षण आए, कोई ऐसा पल आए कि रेलगाड़ी अपने आप ही ट्रैक पे आ जाए और एकदम रफ्तार से जीवन चलने लगे। ऐसी उम्मीद से हर दिन उठता हूँ और आप लोगों से भी यही कहूँगा कि सेम उम्मीद से उठिए, अपने कर्म को करिए। क्या हो रहा है अगल बगल, कौन सफल हो रहा है, कौन असफल हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन बीमार है, कौन क्या है, किसी सबको छोड़िए। पहले अपने बारे में सोचिए। जीवन बहुत कम समय का होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम जागते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ लेट मत करिए। मैंने थोड़ा बहुत ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है। अब भावनाएं तो बहुत कुछ है, मन एकदम भावुक हो गया है, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस कोशिश करिए, जीवन को अच्छे से एंजॉय करिए। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बातें बहुत कुछ करनी रहती हैं आप लोगों से, और अगर थोड़ा बहुत ओवन हो तो 2x पे सुन लीजिएगा, डबल स्पीड पे सुनिएगा, क्योंकि कहीं कोई कंटेंट लिखा हुआ नहीं है। मन में जो आ रहा है वो बोल रहा हूँ, और मन से तभी आवाज़ निकलती है जब या तो बहुत मन प्रसन्न होता है या बहुत ही खिन्न होता है, बहुत दुखी होता है। तो आज मन दुखी है तो इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी
लो फील कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हर दिन जीवन में कुछ पल निकाल के खुश रहिएगा। क्योंकि इस भाग दौड़ की जो रेस चल रही है ना, इसमें खुशियाँ तो खो सी गई हैं। कहीं ना कहीं से उनको ढूंढ लीजिए। और चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।